ऐसे भी दिन मिल जाएंगे पप्पू, ऐसे लोग मिल जाएंगे ये लावन के पुजारी जैसे कि मित्र घर के बाहर पहाड़ पे तिलक लगाने जाएगा और घर में भाई भूखा बैठा है, उसे एक गिलास नहीं देगा। हे मित्र, तुम खूब तीर्थ वंदना करो, सबके दिन एक से नहीं होते। इस बात को भूल जाओ कि पिता ने तो बराबर हिस्सा दिया था, अभी नहीं अपना रक्षा कर पाए, मैं क्या करूं? हाँ, पिता हिस्सा बराबर दे सकते हैं, पिता हिस्सा बराबर दे सकते हैं, पर पुण्य बराबर हिस्सा नहीं देता। जितने यहां बेटे बैठे हैं, अंकुश सारी युवाओं से कह देना मेरे भैया, सारी युवाओं से कह देना मेरे भैया, पिताजी बराबर हिस्सा दे सकते हैं। ये पिता की बुद्धि है। यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके पिता ने बराबर हिस्से दिए हैं, ये पिता की बुद्धि है, पर तुम बराबर रख पाओगे नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि है। सही नहीं कह रहा हूं क्या? सुब्र से राकेश हमसे कह रहे थे, बोले परस्पर को जीवानाम के बारे में आपका क्या विचार है? मैंने कहा ज्ञानी समझ, ब्रह्मांड में ऐसा कोई धर्म नहीं है जो परस्पर को जीवानाम से बाहर चला जाएगा, वो बाहर गया है तो धर्म ही नहीं है। एक बार कभी कभी अच्छी घटना घटती है। अपनी यही भिंड के बहुत सारे लोग भोपाल में रहते हैं, लंबे समय से भी रहते हैं। एक पवैया पंडित जी का नाम सुना हुआ आपने, भोपाल में राजमल पवैया। वो पवैया शब्द जुड़ गया, मतलब समझ लो भिंडी से गए थे वो। तो पवैया जी सुब्रत सागर वो आते तो थे मेरे पास, जब भी आए अपने ग्रंथ भेंट करने के लिए, वैसे पूछ लेते थे। एक दिन कभी कभी उनको भक्ति उमड़ती थी, वो कभी कभी दूर भागते थे। एक दिन की घटना क्या घटी, चौक मंदिर में पवैया जी दादा सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, अवृद्ध अवस्था, तो मैंने उनको सहारा दे दिया। और सहारा दिया, वो नहीं समझ पाया कि हाथ कौन पकड़े मेरा। जब पीछे उतरे तो देखते, बोले महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, आप पकड़े थे? हम ये पंडित जी, हम आपको नहीं पकड़े थे, हम दया को पकड़े थे। परस्पर प्रो जीवा नाम। बोले महाराज जी इतनी भी करुणा होती क्या मुनियों के भीतर? हमने ये पंडित जी तुम भूल कर रहे हो, इससे कोट ये मुनियों के भीतर ही तो करुणा होती है, इससे बड़ी करुणा कौन हो सकती है? ये पिच्छी लेके इसलिए चलते हैं। आप तो मात्र किसी जीव को मित्र हाथ से उठा पाओगे, ये तो चींटी से हाथी तक को हे मित्र। इतने ही नहीं, शीत के जीवों की भी रक्षा करते हैं, उष्णता के जीवों की भी रक्षा करते हैं, इसलिए पिच्छी से मार्जन करते हैं। परस्पर प्रगत जीवन। और यदि मुराद आहार को भी जाते हैं तो इसी सूत्र को लेके जाते हैं। जब शरीर मुझे साथ दे रहा है मेरी साधना के लिए, शरीर मुझे साथ दे रहा है मेरी साधना के लिए, तो मेरा कर्तव्य बनता है जब तक साधना की पूर्णता ना हो जाए तब तक इसको भी कुछ दे दो। परस्पर प्रगत जीवन। कोई ऐसा न दिखाए कि मैं तुम्हारा उपकार कर रहा हूं। जो जिसका उपकार कर रहा है उसको नियम से प्रत्युपकार मिलता है। नहीं आया समझ में? जो जिसका उपकार करता है उसको नियम से प्रत्युपकार मिलता है मित्र, प्रत्युपकार मिलता है। यदि डॉक्टर ने किसी मरीज का उपकार कर दिया, उसको अकाल मरण से बचा लिया, तो मित्र विश्वास रखो, विश्वास रखो, उस मरीज ने भी तो उनको कंगाली से बचा लिया। परस्पर जीवाना।
ये सत्य नहीं है क्या? शंकर जितने व्यापारी सबसे कह देना ज्ञानी, ये मत कहो कि भिंड में हम माल न लाते तो भिंड के लोग भूखे मर जाते। ऐसा भी कहो तुमने उनको माल देकर के उपकार किया है, तो वे भी तुमको माल देकर तुम्हारा उपकार करते हैं। परस्पर जीवाना। यदि इस नगर के तो देश के नेता ये सोचें कि मैं यदि ना हूं तो देश का क्या होगा, तो उनको ये भी सीखना पड़ेगा देश की जनता तुम्हें ना माने तो तुम्हारा क्या होगा। परस्पर को जीवाना। बुद्धूरिया जी, ये मोटा पप्पू घूम रहा पड़ा जैसा, दिख रहा है आप? मस्त दिख रहा है कि नहीं? यदि ये कहे कि मैं अपनी भैंस को घास खिलाता हूं, मैं अपनी गाय को घास खिलाता हूं, तो मित्र इतना सुन के जाना, यदि वो तुमको दूध न देती होती तो ये मोटा शरीर कहां से आता। परस्पर को जीवाना। कहां सुब्रत तुम्हारा रानू ज्ञानी? हे मित्र सुधीर, घर जाके मित्र बेटी की माँ को मत डांट देना और ये मत कह देना कि तेरे चक्कर मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मित्र वो तेरे से कह देगी, ये अभागे सुन, यदि मैं न तेरे घर में आती पता नहीं कहाँ तू सांड और बैल जैसा घूमता मिलता, मैंने तेरे सील की रक्षा किए। परस्पर को जीवाना। ओ बुरा तो नहीं लग रहा? बहुत अच्छी बात है, बुरा भी नहीं लगता। धन्नु बुरा भी नहीं लगता। बुरा सा लग रहा, बुरा सा। बुरा ना लगे तो कम से कम बुरा सा लग जाए। बैठो ज्ञानी। परस्पर प्रग्रहो। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है और उपकारी के उपकार को जो मानता है वो धर्मात्मा में धर्मात्मा होता है। वो उपकारी के उपकार को जो नहीं मानता है वो पापियों का मां पापी होता है। कुरेल काव्य में लिखा इलाचार स्वामी ने कि ब्रह्मांड में पापी बहुत हैं, पर पापियों का मां पापी वह है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। बालकों बोध होना चाहिए बेटा। शीघ्र भूलने की आदत डालो, शीघ्र भूलने की आदत डालो। अशुभ कर्मों को शीघ्र भूल जाओ, पाप कर्मों को शीघ्र भूल जाओ, लेकिन उपकारी के उपकार को मत भूल जाना। उपकारी के उपकार को मत भूल जाना। कृतज्ञ बन के जीना, कृतज्ञ बन के जीना, कृतज्ञ बन के मत जीना। अक्षरस पदस्य दातारम विस्मृति पापी। हरिवंश पुराण में, ग्रंथ का ध्यान रखना, हरिवंश पुराण में ये श्लोक लिखा हुआ है, पदस्य अक्षरस पदस्य दातारम विस्मृति पापी ही कहा पुनर्धर्म देशना। जो पुरुष किसी को एक अक्षर दे, मां एक पद बताए, एक वाक्य बताए, वो तुम्हारा गुरु होता है, उसे नहीं भूलना। यदि उसे भूल गया तो पापी कहलाएगा। फिर जिसने तुमको दीक्षा दी हो, जिसने तुमको शिक्षा दी हो, जिसने धर्म की देशना दी हो, हे मित्र उसके उपकार को जीवन में कभी मत भूलना। सारे बदले चुका सकते हो, उपकारी का बदला चुकाना। राकेश परस्पर जीवानंद की बहुत अलौकिक घटना घटी। ऐसे भी लोग हुए जगत में, ऐसे भी लोग हुए जगत में। सम्राट
जंगल की सैर करने निकला और जंगल में मार्ग भूल गया। महल, अटवी, अट्टालिकाएं ये तभी सुंदर लगती हैं कंठ में पानी हो और पेट में भोजन हो। इसलिए सारे नगरवासियों से मेरा कहना है, राकेश पाटनी जी, हैदराबाद में ज्ञानी, तुम 1 करोड़ का दान दो मत दो किसी तीर्थ में, पर कोई भूखा प्राणी, देश का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे केसर बाग पहुंचता है और राकेश को पता चल गया, मित्र अवश्य खाने वालों की भोजन की व्यवस्था सर्वत्र मिलेगी, पर सोले के खाने वालों को तरसना पड़ता है। ये आज की दशा ऐसी है। राकेश 1 करोड़ का दान मत देना, भले पटिया पे नाम लिखा जाए ना लिखा जाए, लेकिन भूखे त्यागी का भोजन करवा देना। मित्र विश्वास रखना, विश्वास रखना, पटिया का दान अहंकार में बदल सकता है, पर एक अतिथि को आपने भोजन दिया है, उसने भगवान का भजन कर लिया तुम्हारे भोजन से, तो मित्र आप जिस गाड़ी से आए हो उसमें पेट्रोल था कि नहीं? कितनी आप मुस्कुरा रहे थे गाड़ी से उतरते ही। सुब्रत सागर ये मुमुक्षु जैसे हैदराबाद की गाड़ी से उतरे और तुरंत सांग दिख गया तो मुस्कुराने लग गए। मित्र आप खोजो, उस पेट्रोल पर भी तुमको मुस्कुराहट आ रही थी जो स्वयं में जल करके तुमको गुरु चरणों में भेज दिया। स्वयं को जला करके, समझो कहाँ कहाँ तत्व होता है राकेश, समझो तुम मात्र क्या पन्नी पलटते रहोगे क्या? हे मित्र, पेट्रोल से मिलो, डीजल से मिलो, स्वयं को जला करके तुमको गुरु चरणों तक भेज दिया है, तुमको पेट्रोल कैसी लगी? स्वयं को जला करके यहां तक तुमको भेज दिया, अपना अस्तित्व मिटा करके तुमको गुरु चरणों में छोड़ दिया। ऐसे मित्र उन मुनियों से कहना, उन त्यागियों से कहना, उन ब्रह्मचारियों से कहना कि अहो मित्र, श्रावकों का ग्रास तुम्हारे हाथ पर आता है, वो ग्रास अपना अस्तित्व मिटा करके तुमको सिद्ध सरा तक भेजता है। परस्पर क्रोध जीवाना। अब बोलो रूपसेन भैया, ये शिवांशु बैठा ये तुम्हारा उपकारी है कि नहीं? ये विजय चौधरी बैठा, ये 2 प्रमोद भाई जिनवाणी वाला बैठा है, देश के श्रावकों से पूछो, मालूम यहाँ जो नहीं आ पा रहे हैं वे घर में मुस्कुराते हैं और प्रतिदिन सूचना कहीं न कहीं से आती है, स्वामी आनंद आ गया कि आज घर बैठे जिनवाणी सुनने को मिल गई है। और ऐसे ऐसे जीव घर बैठे बैठे बदल जाते हैं और मित्र समाधि मरण के परिणाम कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या उपकार हो सकता है? ये अभी घुमा दे कान उसके मशीन के तो तुम अभी चिल्लाओगे, बेटा सुनाई नहीं पड़ रहा। परस्पर प्रग्रह, इस सूत्र के बाहर कौन जाएगा? भारत जाएगा कि अमेरिका जाएगी कि पाकिस्तान जाएगा? इस सूत्र के बाहर कौन जाएगा? पागल हो सो लड़े, ज्ञानी हो तो परस्पर मिल के रहें, परस्पर जीवाना है। मित्र, जंगल के जीव भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, तो जल के जीव भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, थल के जीव भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, नभ के जीव भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं। हे ज्ञानी, सिद्ध सला के सिद्ध भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं। नीचे तक तो सबको समझ में आ गया। संजय ऊपर की बात की ऐसे स्वीकार करेगा क्या? अशोक के तेरा भाई पंडित राकेश सच्चा पंडित होगा,
तो स्वीकार कर लेगा। पुनः कहता हूं, हे ज्ञानी, जल के जीव तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, थल के जीव तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, नभ के जीव तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, तेरे जनक तेरा उपकार कर रहा है, जननी उपकार कर रही है, पत्नी उपकार कर रही है, पुत्र उपकार कर रहा है, अरहंत उपकार कर रहे हैं, आचार्य उपकार कर रहे हैं, साधु उपकार कर रहे हैं, उपाध्याय उपकार कर रहे हैं, यहां तक कि सिद्ध परमात्मा तुम्हारा उपकार कर रहे हैं। अब मेरे मित्र, अरहंत तक तुम मानने को तैयार थे, पर सिद्धों भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं, इसे मानोगे क्या? सच्चे ज्ञानी होगे तो मान लोगे, वो अज्ञानी होगे तो सुरेश भैया नहीं मान पाओगे। बोली स्वामी रमोरियन ताड़म, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े, किसके पैर पड़ूं? संत भगवान तुम्हारे गुरु हैं और सिद्ध हमारे गोविंद हैं, मैं पहले किसके पैर पड़ूं? हे मित्र, सत्य है, गुरु ने मार्ग दिखाया है, इसलिए गुरु के पैर पड़ लो, लेकिन इस बात को भूल मत जाना, गोविंद भी तुम्हारा उपकार कर रहे हैं। बोले गोविंद उपकार कर रहे हैं? हाँ, गोविंद भी उपकार कर रहे हैं। सिद्ध परमात्मा क्या उपकार करेंगे मेरा? वे तो अशरीरी हैं, शरीरी नहीं है, वे उपकार क्या करेंगे मेरा? मेरे मित्र, यही तो रहस्य है, शरीर वाले उपकार करें इसे दुनिया बताती है, यानी अशरीरी उपकार करते हैं इसे जिनवाणी बताती है। पंडित जी, बीरेंद्र भैया, सलाह कर लो सब भिंडी के पंडित लोग, फिर बाद में कहोगे महाराज क्या बोल गए थे। कर लो कहीं समाचार देना तो समाचार दे दो, बाहर के विद्वानों से भी आप गोष्ठी करवा सकते हो। लेकिन वो महेश पंडित जी कहाँ? महेश पंडित जी, उनसे जरूर सलाह ले लेना। वो कहना बीरेंद्र पंडित जी, जितने तुम्हारे भिंड में विद्वान हो, सारे विद्वानों से मिलना और पूछ लेना कि विशुद्ध सागर ने आज कहा है सिद्ध भगवान भी उपकार करते हैं।